हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिकांत सर वेलकमिंग यू अगेन टू द वेब क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू आर डूइंग वेल। ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 23 ऑफ स्टैटिस्टिक्स. We had completed 22 lectures of statistics, and in that we had completed chapter number 1 and we are on going on chapter number 2. So friends, we are at the unit 2, linear correlation. Okay, so we are using the shortcut formula, and from the past 3 lectures we are at the same formula and we had solved some sums based on that formula. Okay, so this question I had taken from the illustration 11 of your textbook. I'm reading the question. For 6 different cities of Gujarat state, the approximate figures regarding their density of production per square kilometer and death rate per 1000 are given below. Okay, so 2 different information is given कि पर स्क्वायर किलोमीटर में की जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है, कि पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी है और एक्सीडेंट्स कहाँ पे कितनी है. ठीक है, बट ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एक्सीडेंट भी वहाँ पर ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन कम होगी तो एक्सीडेंट वहाँ पर कम होंगे. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो हमें फाइंड करना है कि कितना या कैसा रिलेशन है. बट ऑब्वियस है ये डेटा से ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव को रिलेशन होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, तो दोनों के चेंजेस जो है वो सेम डायरेक्शन में है. ठीक है, अब देखते हैं हमारे लिए काम की इन्फॉर्मेशन क्या क्या है. तो इसमें काम की इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे लिए वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई है. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इज एक्स एंड डेथ रेट पर 1000 इज वेरिएबल वाई. ओके, तो पहला काम हमें ये करना है कि ये जो सम है इसे क्लोजली ऑब्जर्व करना है. इसे ऑब्जर्व करने के बाद इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो एलिमिनेट करना है. जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्स वेरिएबल में, तो एक्स वेरिएबल में आप देखो तो 200, 500, 400, 700, 600 एंड 300. ओके, सो ऑल द थिंग्स आर इन मल्टीपल ऑफ 100. yes or no? 2 zeros are common, we can say. So these are in multiple of what? 100. I'm talking about this variable x variable. Okay, and if you see the variable y, then the variable y 10, 12, 10, 15, 9, 12, यहाँ पर कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है. जैसे कि वी कांट डिवाइड इट विथ 2 और 3. हाँ, क्योंकि जैसे 10 अगर 2 से डिविजिबल है तो 9 2 से डिविजिबल नहीं है, 15 2 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, और अगर y के वेरिएबल्स को अगर हम देखें तो वहाँ उसके जो वैल्यूज़ हैं वो बिलो 30 है. जब वो बिलो 30 है तो उसे हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कोई भी वैल्यू एक माइनस कर देंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, हम कोई भी एक वैल्यू जो है उसमें से माइनस कर देंगे तो वो जो वेरिएबल है बहुत ही छोटा हो जाएगा. तो चलते हैं हम. देखो x में क्या किया हमने, x में 100 कॉमन लेना है क्योंकि ऑल द डिजिट्स आर इन मल्टीपल ऑफ 100, और y में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है. ओके, सो वी आर मूविंग. ओके, हियर n इज 6. n कैसे पता चला 6? वो आपने टेबल काउंट करना है जो कि आप अच्छे तरह से जानते हो. n इज 6, x bar is 450. Here we can see x bar is how much? 450, and the y bar is 11.33. y bar is what? 11.33. So we can see that the values of x are in multiple of 100, and the values of y are so small. So we shall take a is equal 500. मतलब जो हम x में से माइनस करते हैं उसे हम लेते हैं a, और जो हम y में से माइनस करते हैं उसे हम लेते हैं b. और b हमने लिया है 12. अच्छा, ये 12 कहाँ से लिया? तो हमने पहले बातचीत कर ली थी कि y बार के आसपास की वैल्यू लेनी है. आपको 12 ना रखना हो आप 10 रख लो. ठीक है, कुछ भी रख लो, मर्जी हो वो रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है. समझ में आ रहा है? सो आसपास की वैल्यू रखें. आप 10 रख लो, 11 रख लो, 12 रख लो. तो यहाँ पर सब में क्या रखा हुआ है? 12 रखा है, और a इन लोगों ने लिया है 500. ठीक है, आपको कुछ और लेना हो तो ले सकते हैं. तो आप देखो वेरिएबल, जो नए वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे. तो u हमारा इस तरह से मिल जाएगा. u जो है u इज इक्वल x माइनस सी डिवाइडेड बाई सी एक्स, x जो कि सब में दिया है.
-500, ये 500 कहाँ से लिया हमने, एक्स बार के आसपास की वैल्यू। अब मल्टीपल ऑफ 100 है तो मल्टीपल ऑफ 100 में लेना पड़ेगा। 450 था तो हमने 500 लिया। अगर आपकी इच्छा है तो आप 400 रख सकते हो। ओके, और y में से डायरेक्टली हमने क्या माइनस कर दिया है, 12 डिवाइड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे सम में 1 लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, और अदरवाइज फॉरगेट इट जस्ट। Okay, so we have variable u by applying the values like x minus 500 divided by 100, and v by applying the values y minus 12. Okay, so let's move to the answer. Okay, यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हो ये बहुत ब्यूटीफुली हमने क्वेश्चन को लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं u कैसे ऑब्टेन किया। तो u ऑब्टेन हमने इस तरह से किया हुआ है, x माइनस 500 डिवाइडेड बाई 100। देखो 200 माइनस 500 बचा माइनस 300 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 3। सिमिलरली इस तरह से सारी वैल्यूज लिखी हुई। 500 माइनस 500 0, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 400 माइनस 500 माइनस 1 कैसे, 100 माइनस डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1। ओके, 700 माइनस 500 200 डिवाइडेड बाई 100 2। इस तरह से हमने ऑब्टेन किया। और v जो है हमने ऑब्टेन किया 12 माइनस किया, जैसे 10 माइनस 12 माइनस 2, 12 माइनस 12 0, 10 माइनस 12 माइनस 2, 15 माइनस 12 3, 9 माइनस 12 3 नेगेटिव 3, 12 माइनस 12 0। सो ऑन वी हैव द वैल्यूज़ लाइक u का टोटल आ गया -3 और v का टोटल है -4। फिर हमें चाहिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब uv, क्योंकि uv मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 3 2 ज़ा 6, 0 0 का 0 ही होता है। 2 इंटू 1 2, 3 2 ज़ा 6। आपको नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, 3 1 ज़ा 3। अब 3 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, सो आंसर इज़ -3। इस तरह से हमने u ऑब्टेन कर लिया। u ऑब्टेन हो गया, uv ऑब्टेन कर लिया। देन वी नीड u स्क्वायर। इसका डायरेक्टली आप स्क्वायर करोगे। 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 1 का तो 1 ही रहता है, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 एंड 2 का 4। देन v स्क्वायर वी कैन डायरेक्टली ऑब्टेन बाई जस्ट स्क्वायरिंग इट। 4 0 का कुछ नहीं, फिर 2 का भी 4 हो जाएगा, 3 का होगा 9 और -3 का भी 9 हो जाएगा। सो सिमिलरली बहुत इजी है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, तो लास्ट में हमें चाहिए सबके टोटल। अगर आप देखो तो u का टोटल है हमारे पास -3, v है -4, uv है 11, u स्क्वायर है 19 और v स्क्वायर है 26। तो चलते हैं आगे फार्मूला में। ये रहा फार्मूला, ठीक है। फार्मूले में रखी सारी वैल्यूज़ रखने के बाद ऊपर की वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करोगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस करना है, ठीक है। सिमिलरली पहले स्क्वायर और पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले ब्रैकेट वगैरह सब सॉल्व करके फिर बाद में नेगेटिव पॉजिटिव करना है, जो भी हो रहा है। ओके, तो लास्ट में हमारा फाइनल कंक्लूजन आता है 54 बाई √105 एंड √140। तो क्या करना है, दोनों रूट का पहले करो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलेगी। फिर आप रूट बटन 1 टाइम प्रेस करोगे, सो यू विल गेट 121.2436। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपको मिलेगी। देन लास्ट में आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद हमारा जो वैल्यू है वो ये रहा 0.45। पॉजिटिव और नेगेटिव, येस इट इज़ पॉजिटिव। आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें से, ये पॉजिटिव है। इज दिस नियरर टू 1? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। इज दिस नियर टू -1? नो। सो दिस इज नियर टू what? This is near to 0.5. When it is nearer to 0.5 or close to 0.5, then we can say that there is a moderate degree of positive correlation. Moderate मतलब ना हम ज़्यादा कह सकते हैं ना कम कह सकते हैं। There is moderate degree of positive correlation. So hopefully आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। और एक इलस्ट्रेशन जो है आपको ऐड कर देना है आपके होमवर्क में। और पुराने सम्स को अगर वापस से आप करो, वापस से सॉल्व करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।